नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभाव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी नाइन नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट सेव में इन्वेस्ट कर में आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ केयर ईटीएफ की। इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों हेल्थ सेक्टर में हम देख रहे हैं काफी फोकस किया जा रहा है। पिछले साल कोविड की पहली लहर के बाद ही हेल्थ केयर से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खासी हमने एक बढ़त आती हुई नजर आई थी। और इसके साथ ही अब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी जगह बात हो रही है। आप और मैं, हम सब दवाइयां खरीद रहे हैं, हम सब पता कर रहे हैं हमारे घर के आसपास कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स कहाँ है, हॉस्पिटल्स कहाँ है, दवाई पर खर्चा बढ़ रहा। हम सब अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हेल्थ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे देश में, उसे अब और मजबूत बनाने पर भी काम होगा। और इसीलिए हेल्थ केयर ईटीएफ, अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और हेल्थ केयर ईटीएफ निवेश के लिहाज से एक कैसा प्रोडक्ट है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आईसीआईसीआई थ्रू एएमसी के हेड ऑफ प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी चिंतन भारिया जी। वेलकम चिंतन, थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। मुझे लगता है हेल्थ केयर ईटीएफ जो होता है, ये मुझे सबसे पहले समझाइए। आईसीआईसीआई का हेल्थ केयर ईटीएफ हमने देखा अभी एक्सिस ने भी अपना एक हेल्थ केयर ईटीएफ फंड वो भी लेकर आए हैं। तो ये ईटीएफ होता क्या है और हेल्थ केयर का पर्टिकुलर ईटीएफ, क्योंकि इतने समय से हम देख रहे हैं सेक्टोरल फंड्स रहे हैं, लेकिन ईटीएफ हेल्थ केयर में पहली बार आते थे। थैंक्स प्रियंका। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाए, अगर 10, 12, 15 साल पहले देखें तो म्यूचुअल फंड्स एज अ कॉन्सेप्ट पॉपुलर होने शुरू हुए थे 2003-4 में। वहाँ पे एक्टिव फंड्स, यानी कि जहाँ पे फंड मैनेजर खुद सिलेक्ट करते हैं बाय सेल, वो काफी पॉपुलर हुए थे और पिछले 5 साल में उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है। जैसे कि एक्टिव फंड्स होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर बाय सेल खुद करते हैं म्यूचुअल फंड, वैसे ही पैसिव फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स होते हैं, जहाँ पे जो इंडेक्स फंड या ईटीएफ है वो जो इंडेक्स होता है उसको एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में स्टॉक्स खरीदते हैं और परसेंटेज जो होता है स्टॉक का वो खरीदते हैं। तो वहाँ पे फंड मैनेजर नक्की नहीं करते या फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करते कितना प्रतिशत कौन से स्टॉक का लेना है। तो जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ होते हैं वो आमतौर पर लो कॉस्ट व्हीकल होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो निवेशकों के लिए ये एक माध्यम है कि किसी सेक्टर, किसी स्टॉक या फिर लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में पूरे इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसी परसेंटेज में जहाँ पे इंडेक्स में है उसको आपको इन्वेस्ट करने का एक मौका मिलता है। इंडेक्स फंड ऐसे होते हैं जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के जैसे होते हैं, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के पास निवेश करते हैं। अगर कोई इंडेक्स फंड मार्केट में लिस्ट होता है जो आप खरीद बेच सकते हैं एक्सचेंज पे एक शेयर के जैसा, तो उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ कहा जाता है। तो एक ईटीएफ की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं भारत में डीमैट अकाउंट 2-3 करोड़ थे एक साल पहले, आज 5 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। वैसे ही लोगों को डिजिटल माध्यम से ट्रेड करने के लिए आसानी होने के कारण ईटीएफ में भी उनका रुझान बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है निवेशकों के लिए ईटीएफ के बारे में जानने के लिए और ईटीएफ इन्वेस्टमेंट समझने के लिए। आपका जो प्रश्न था हेल्थ केयर ईटीएफ पे, तो ईटीएफ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100। वैसे ही सेक्टोरल ईटीएफ भी अभी आना शुरू हुए हैं मार्केट में। हमारे पास ऑलरेडी बैंकिंग ईटीएफ, प्राइवेट बैंक ईटीएफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईटीएफ है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है। और हमारा जो पूरा प्रोडक्ट सूट है हमें वाइडन करने के लिए अभी हम हेल्थ केयर ईटीएफ ला रहे हैं। जैसे कि आपने बताया शुरुआत में, आज अगर हम किसी भी घर में देखें तो सबसे ज्यादा बात दवाइयों की हो रही है, बीमारियों की हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली माहौल ऐसा है। पर ये जो कंपनियां हैं भारत में वो पिछले 20-30 साल से काफी स्ट्रॉन्ग और ग्रो हो रही है। तो अगले 10 साल में भी उनका ग्रोथ अच्छा हो सकता है। उसी के हिसाब से हमने ये हेल्थ केयर ईटीएफ लाया है जो हेल्थ केयर इंडेक्स के ऊपर निर्धारित है। अब मुझे अपने हेल्थ केयर ईटीएफ के बारे में बताइए चिंतन जी कि इसमें आप कौन सा वो इंडेक्स है, आप लोग निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं और इसमें किस तरह से सारे इंडेक्सेस का आपका कितना कॉन्स्टिट्यूट होगा, इसकी प्राइसिंग कैसी होगी? तो अगर हम देखें जो हमारा निफ्टी है, हमारा जो हेल्थ केयर ईटीएफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ, वो जो इंडेक्स है उसका अंडरलाइंग इंडेक्स है वो निफ्टी हेल्थ केयर टीआरआई इंडेक्स है। और अगर हम वो इंडेक्स को देखें तो 20 स्टॉक है वो इंडेक्स में, 20 फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल और हेल्थ केयर की कंपनियां हैं वहाँ पे, जो आपने घर घर में नाम सुने होंगे, वो सभी स्टॉक्स उसमें है। अगर हम टॉप 3 होल्डिंग्स उस इंडेक्स में देखें, निफ्टी इंडेक्स टीआरआई में,
तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज है, अगेन आपने ये सब नाम सुने होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि ईटीएफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गवर्नमेंट सेबी के, उस हिसाब से कोई भी स्टॉक 35% से ज्यादा नहीं हो सकता और टॉप 3 नेम्स 65% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये इंडेक्स बना हुआ है और वो इंडेक्स को हम रेप्लिकेट करेंगे हमारे हेल्थ केयर ईटीएफ में। हमारा जो एनएफओ है वो 6 तारीख को शुरू हो चुका है और 14 तारीख को बंद होगा। और उसके बाद भी मे बी 4-5 दिनों बाद जब अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी जब वो लिस्ट हो जाएगा तो निवेशक उसको एक्सचेंज में खरीद बेच सकते हैं। और जब एक्सचेंज में कोई खरीदने जाएगा जिंदन जी, तो इसकी प्राइसिंग कैसे होती है? क्योंकि एनएफओ में हम देख रहे हैं अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने आईसीआईसीआई हेल्थ केयर ईटीएफ का रखा है 1,000 रुपए, पर जब वो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा तब प्राइसिंग कैसे वर्क करती है एक ईटीएफ में? तो किसी भी ईटीएफ को हम देखें तो जैसे मैंने कहा, ईटीएफ एक इंडेक्स के ऊपर निर्धारित होता है। अगर वो इंडेक्स की वैल्यू, जैसे कि आज अगर निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की वैल्यू है 10,000 और अगर 10,000 एक एग्जांपल के हिसाब से 10,000 की उसकी इंडेक्स की वैल्यू है, तो उसका 100 यानी कि अगर हम 100वां भाग करते हैं तो करीबन करीबन उसका 100 रुपए का भाव आता है। तो जब ईटीएफ लिस्ट होगा एक्सचेंज पे, तो जो भी उसका इंडेक्स वैल्यू है उसका 100 पे उसका भाव होना चाहिए। तो अगर ईटीएफ जो इंडेक्स है वो 10,000 रुपए है हेल्थ केयर इंडेक्स, तो 100 रुपए के आसपास उसका यूनिट ट्रेड होगा। और जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है या घटता है, वो यूनिट का प्राइस भी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो एक फायदा निवेशकों के लिए है कि जिनके पास सेविंग शायद कम है या जिस ज्यादा बहुत सेविंग्स नहीं है, तो 100 रुपए या 200 रुपए भी डाल के वो 1 यूनिट 2 यूनिट भी खरीद सकते हैं एक्सचेंज में और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं हेल्थ केयर में या फिर कोई भी अदर ईटीएफ में कम पैसा लगा। तो ये एसेट एलोकेशन के लिहाज से कितना आपको डेडिकेट करना चाहिए हेल्थ केयर ईटीएफ में? एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो मोस्ट इंडियंस का जो पोर्टफोलियो होना चाहिए उसमें 50 से 60% डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में होना चाहिए। और जो बाकी के 50% है उसमें आप 30% जो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट के होते हैं उसमें, और 20% आप ईटीएफ इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं जहाँ पे सेक्टोरल फंड्स भी आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा। और मेरे हिसाब से 5 से 10% आपके पास गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड में भी निवेश होना चाहिए आज के बाजार में, क्योंकि गोल्ड पिछले 1 साल में काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो एक पूरा पोर्टफोलियो का मिश्रण अच्छा हो जाएगा। और वो पोर्टफोलियो मिश्रण में कोई भी सेक्टोरल फंड आमतौर पर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आपका वो रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो ये 50%, 30% और 20% विद गोल्ड एंड ईटीएफ इन द 20%, ऐसा एक अच्छा मिश्रण आप आपको पोर्टफोलियो का बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एक आखिरी सवाल की हेल्थ केयर ईटीएफ पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा? ये इक्विटी के हिसाब से इस पर टैक्स हमें लगेगा? तो प्रियंका, जो टैक्सेशन भारत में स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी फंड जिसमें 65% से ज्यादा उस फंड का इक्विटी में निवेश होता है तो उसमें इक्विटी टैक्सेशन मिलता है। तो ये जो ईटीएफ है उसमें तो 100% इक्विटी होना चाहिए या होगा, तो इसीलिए इसका भी इक्विटी टैक्सेशन होगा। और आज के जो टैक्सेशन है उसमें 1 साल से कम में अगर आप बेचते हो और आपको मुनाफा होता है तो उसके ऊपर आपको 15% प्लस सेस देना पड़ेगा। और 12 महीने से ज्यादा आप अगर ये ईटीएफ में निवेश करते हो और आपको प्रॉफिट होता है, आपको कैपिटल गेन्स होता है, तो उसमें आपको 10% पर प्लस सेस के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ईटीएफ का टैक्सेशन एक शेयर के टैक्सेशन के हिसाब से ही होता है, इक्विटी टैक्सेशन होता है अगर वो इक्विटी ईटीएफ है। अच्छा मिस्टर आर्या, अब हमने देखा एक्सिस का एक हेल्थ केयर ईटीएफ आया, आप लोग हेल्थ केयर ईटीएफ लेकर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब और भी कंपनियां हेल्थ केयर ईटीएफ लाती हुई नजर आएंगी? तो जरूर ईटीएफ के तरफ काफी सारे एएमसीज का रुझान बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी होगी वो बढ़ाएंगे। पर हमारा ऐसा मानना है कि जितने प्रोडक्ट और जितना एजुकेशन निवेशकों के लिए होगा ये अच्छा है लंबी अवधि में। तो आई डू एक्सपेक्ट कि मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स निवेशकों के लिए मार्केट में आएंगे और भी एएमसीज भी लाएंगे, हम भी लाएंगे। अच्छा मिस्टर आर्या, मुझे ये बताइए कि रिटर्न के हिसाब से इसको कैसे देखेंगे? रिटर्न कैसा रहा है हेल्थ केयर इंडेक्सेस का, और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे निवेशक को जो इसमें निवेश करना चाहते हैं? तो निवेशकों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं आप रिव्यू मिरर देख के गाड़ी नहीं चलाते, तो वैसे ही आप किसी भी फंड में पास्ट रिटर्न्स देख के निवेश ना कीजिए, फ्यूचर कैसा है वो देख के निवेश कीजिए। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो 2009-10 से 2015 एक बहुत ही सुनहरा दौर था हेल्थ केयर के लिए। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अच्छा किया था
2016, 17, 18, 19 चारों साल एक कंसोलिडेशन या फॉल आया था इन स्टॉक्स में। 2020 में पेंडेमिक के बाद जरूर एक उछाल आया है, पर हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें हेल्थ केयर के लिए, और लॉन्ग टर्म में अगर आप ये जोड़ दीजिए भारत के 50 करोड़ मध्यम वर्ग के नागरिक हो जाएंगे 2030 में, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ने के कारण, आपके पास मेडिक्लेम होने के कारण आपके दवाइयों का एक्सेस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की है, तो जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके पास जो दवाइयों का एक्सेस है वो भी बढ़ चुका है, मेडिसिन का एक्सेस बढ़ चुका है। और अगर हम देखें कि ग्लोबली भारत एक सबसे बड़ा मेडिसिन एक्सपोर्टर है, हम $16 बिलियन यानी कि करीबन 1,20,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर, और ये साल में हम $21 बिलियन के आसपास यानी कि 1.5 लाख करोड़ के दवाइयां एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो भी एक बड़ा मार्केट है। तो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बड़ा मार्केट है ग्लोबली एक्सपोर्ट्स का, वैसे ही फार्मास्यूटिकल के लिए भी एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। तो अगर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल की अगर हम अवधि देखें, तो जैसे जैसे विश्व में मेडिसिन की खपत बढ़ेगी, भारत में भी बढ़ेगी, तो इन दवाई कंपनियों का फायदा होगा, ग्रोथ होगा, और उसमें अगर आप निवेश करना है हेल्थ केयर में, तो आपका भी उसमें फायदा हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं आगे का दृष्टिकोण से एक एसेट एलोकेशन करने की बात करूंगा। पास्ट रिटर्न्स मे और मे नॉट रिपीट, जैसे कि कहते हैं, पास्ट पिछले रिटर्न्स आप ना देखें, अगले 5 साल 10 साल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके एसेट एलोकेशन में फिट होते हैं, तो आप जरूर इसमें निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। और जब भी मार्केट गिरावट देता है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तभी आप और निवेश करके एवरेज कर सकते हैं लंबी अवधि। थैंक यू मिस्टर हारिया, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। चिंतन हारिया ICICI Pru AMC से बताते हुए हेल्थ केयर ETF निवेश के तौर पर किस तरह का विकल्प है। सेव नहीं इन्वेस्ट कर में मेरे साथ इतना ही।